मेहदी भाई शरीफ आदमी है बेचारे, उन्होंने अपनी बहन समझ के उसको 5,000 दिया और एक जोड़ा दिया, और मैं समझता हूँ ये सारी गलती मेहदी साहब की है। उसको कम से कम 1 करोड़ की तो साड़ी देनी थी। अच्छा जी, धमकी कैस अली तो। मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मिस्टर अरे रिजवी। वाह, जरूर जरूर हम इनको और सुनना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम कैस भाई। कैस जी भाई ने वालेकुम कैस सलाम। भाई को मैंने कहा था कि हमें कैस भाई को सुनना है, वो कहाँ छुप के बैठे होते हैं सारा वक्त। छुप के तो नहीं बैठा होता, मैं तो रिपोर्टिंग कर रहा हूँ इसी जो है केस को। कैसे हैं आप लोग, ठीक हैं? आप जी आया जी। करिए सारी लाइफ पे कैस भाई, चाहे 5 मिनट के लिए आए। आपका हमें जो है वो चाहिए होता है आपका मशवरा, और आपकी जो भी अपडेट होती है, आपके अंदाज बहुत अच्छा होता है और बहुत सच्चा होता है। जी जी, बहुत शुक्रिया। मैंने बस आपको खबर, आज आपने बल्कि सुनी ली होगी, जो अदालत में स्नो वाइट की चुड़ैल आज नमदार हुई, वो आपने देख ली होंगी। बहुत शॉकिंग है हम सबके लिए, पाकिस्तान का ये सारा फेस जो दिखा रहे हैं ये। मैडम शायरा रजा का इंटरव्यू उनका सुन रहा था, वो यकीन करें, वो मैडम शायरा रजा खुद हैरान और परेशान है। क्या वो कहती, मुझे जब ये खबर मिली तो मुझे समझ नहीं आई कि ये हुआ क्या है। जी जी जी, कैस भाई मैंने भी उनसे रिक्वेस्ट की है। इंशाल्लाह कल वो भी हमें ज्वाइन करेंगी, मैडम शैला रजा भी। और बिल्कुल वो आप जैसे कह रहे हैं इसी तरह से, बल्कि मैडम शैला रजा तो बहुत दूर की बात है। सिंध हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के जो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान थे, उनको नहीं समझ आई कि ये क्या हुआ है। और इन्होंने अदालत के अंदर यस। ये खातून ने जो हरकत की है, वो जो फूड पांडा वाला बैग होता है ना सर, फूड पांडा वाले बैग में डाला हुआ था सूट और वो। और पहले तो उन्होंने कोई समझा, कोई फूड पांडा वाला आ गया अंदर। मोअज़्ज़ज़ जज जो थे उन्होंने पहले ये समझा, फिर उन्होंने पूछा हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई, उनकी जो चेयर होती है वो आपको पता है काफी ऊंची होती हैं। तो हम्म। ये जो खातून है, इन्होंने डायरेक्टली वो अप्रोच करने की कोशिश की है और स्टाफ ने इनको रोका है कि ये क्या हो रहा है अदालत में। तो फिर इन्होंने जो इसी तरह का रिएक्ट अदालत में जब किया है, तो जज साहबान ने पूछा है कि ये क्या, आप कौन है? तो कहने लगी जी मैं डॉक्टर हूँ, और मैंने उन्होंने और जजेस ने हैरानगी से पूछा है कि आप डॉक्टर हैं? कहने लगी जी मैं डॉक्टर हूँ और मैंने एफसीपीएस किया हुआ है। उन्होंने कहा जी बस रिपोर्ट दें और आप जाएं बस। तो वो अदालत में भी तो इन्होंने इसी तरह से, इनका बड़ा अजीबोगरीब जो है वो रवैया रहा है। तो और नजम जारा ने भी हमें ज्वाइन नहीं कर तो लिया जी। सलाम इन्होंने वालेकुम। वालेकुम जी अस्सलाम। जी वालेकुम। नाजिम, जी आज जी। कैस भाई ने ज्वाइन किया, फैयाज भाई ने तो आज बड़ा जबरदस्त काम किया है। जी हाँ। जी, आज मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है, मैंने कहा आज आप हमें जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि आज जो है ना बड़े 5,000 रुपए और बड़ी चीजें धमकियां भी मिल रही हैं, और 5,000 रुपए फैयाज भी मिल भाई, रही अच्छा है। बात। फैयाज भाई वो सीन देखने वाला था ये जी जी जो कैस भाई, बार बिल्कुल। बार। कैस भाई को हम सुनेंगे। अच्छा। कैस भाई आप अल्लाह अल्लाह सर। जी बताएं, अल्लाह कर रहा है इस वक्त। अच्छा, मेरी बात सुने, देखें, बात ये कहने की है कि मुझे सिर्फ ये बताएं कि जब जज साहब ने उस खातून को पूछा, डॉक्टर साहिबा को, तो उन्होंने कसम उठाई कि नहीं? क्योंकि कोई बंदा इनका नहीं रह गया जिसने अदालत में कस्में ना खाई हो। तो डॉक्टर साहिबा ने कहा, खुदा की कसम मैं डॉक्टर हूं। तो अंदाजा। कसम में तो नहीं यकीन आएगा, कसम खा भी अच्छा। नजर रखना है। और कैश भाई उन्होंने ये नहीं कहा कि खुदा की कसम मैंने अदालत में पेश होने से पहले जहीर के वकील से इंस्ट्रक्शन ली है। और अच्छा, और बड़ी सिंपल सी बात है, देखें, इनके पास 15-20 दिन का टाइम था। इन्होंने मुख्तलिफ मुलाकातें करनी थी और उसके अंदर रिपोर्ट तैयार करनी थी, ऐसी बात है ना? बिल्कुल ऐसे ही तो है। जब ये जाके मिली हैं, चलो ये एक दफा हो गया कि शैला रजा ने उनको चाय में कुछ मिला के दे दिया। और मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, ये कौन सी ऐसी ऐसा नशा है जिसने 20 दिन इनको जो है ना अपने उसमें रखा है भाई? ये कौन सा नशा है कि आज आके उनका नशा उतरा है अदालत में? हाँ, और 2 दिन पहले जो रिपोर्ट पेश की है उसमें ये कहा है कि बच्ची को ड्रग दिए जा रहे हैं और इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। तो ये अदालत में आने से पहले, 15 मिनट पहले ही नशा हुआ है। अच्छा, मेरा अभी थोड़ी देर पहले एक वी लॉग आया, ठीक है? जी जी। मुझे पता चला कि इन्होंने इन्होंने सुबह कहा है कि अगर जहीर को इंसाफ ना मिला तो मैं अपनी नस काट लूंगी, ठीक है? अच्छा, फिर शाम को 6-7 बजे इतलात आई, इन्होंने कहा अगर बच्ची को इंसाफ ना मिला तो मैं अपनी नस काट लूंगी। तो मैंने अपने वी लॉग में कहा कि आप अब तैयार हैं नस काटने के लिए, क्योंकि इंसाफ किसी एक को तो मिलेगा।
बिल्कुल सही बात है। हाँ, वो अगली दफा आए तो उनको कहें वो ये सारे औजार साल लेकर आए, ताकि, क्योंकि एक इंसाफ तो किसी ना किसी को मिल ही जाना है। यार इतने भोंडे लोग हैं, कसम से कोई इनकी प्लानिंग ही नहीं है। चले बंदा झूठ बोलने के लिए भी एक प्लान करता है, वो लगता है इनके पास वो भी प्लानिंग नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और वो झूठ बोलते हैं जो किसी के वहम गुमान में नहीं होता। मतलब ये तो देखें, देखें, अदालत पूरी अदालत सरप्राइज होगी कि ये क्या मजाक हो रहा है, जिस तरह से वो खातून ने हरकत की। और मुझे हैरानगी है कि अदालत ने कहा कि किसी ऐसे शख्स को अपॉइंट करें जो माहिर नफ्सियात हो और जो बच्चों के मामलात में एक्सपर्ट हो। तो मैं सेक्रेटरी स्टेट जो हेल्थ हैं उनके हैरान हो कि उन्होंने इस लेडी को इतने हाई प्रोफाइल केस में अपॉइंट किया कि वो जाके मुआयना करे। तो अल्लाह ही हाफिज है, मैं तो ये देख के हैरान हूँ जी। आप यकीन करें फयाज भाई, मैंने जब इसको स्टडी किया ना, ना क्या कहते हैं, सेगमेंट फ्राइड को, ठीक है, तो जी जी उसके बाद जब मैंने इसकी 2 किताबें पढ़ ली तो मैंने इसको पढ़ना छोड़ दिया। उसको पढ़ना छोड़ दिया इसलिए कि मुझे महसूस हो रहा था कि आस्ता आस्ता कोई ना मेरे अंदर भी चेंजिंग्स आना शुरू हुई हैं, क्योंकि इतना डीपली जाके इन चीजों को पढ़ा जाता है। तो ये मैं बिल्कुल सही बात है। फैज भाई आपका मेरी वो भेजा फ्राई हो लाइब्रेरी गया मैंने होगा, उसे जान छुड़वाई। सिगमंड मैं फ्राइड कहा को पढ़ के भेजा फ्राई हो जाता है। जी जी जी, वो तो बिल्कुल बंदे को पागल करके रख देता है। जी और जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात ये फयाज भाई, मैंने एक कुछ कुछ बातें पूछनी है। देखिए मेरी बात सुने, अदालत में तो माशाल्लाह आपको पता है जबरान नासिर साहब तो जबरदस्त है। मैं तो वैसे ही फैन हूं, मैं बहुत कम लोगों का फैन होता हूं, ठीक है यार। 2-3 बातें हैं, सीडीआर पे क्यों नहीं बात करते ये लोग? बिल्कुल सही बात है। सीडीआर पे क्यों नहीं बात होती? सबसे बड़ा आप लोगों के पास इस वक्त जो की है ना, वो सीडीआर है, जी बिल्कुल, सीडीआर के जरिए तो ये सारा और इस गवाह पे ना साबित कोई हुआ कि क्वेश्चन रेस करना। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं गैस भाई। सबसे बड़ा प्रूफ तो अगवा होने का यही है, सीडीआर। और दूसरे नंबर पे जो लार्जेस्ट मेडिकल बोर्ड है जिसने बच्ची को माइनर डिक्लेयर किया है। तो ये 2 चीजें हैं जिसने उनका निकाह और ये सारी चीजों को चैलेंज किया है। जी जी, तो ये होना चाहिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये ट्रायल में ये मेरी तो जहां तक नासिर जबरान साहब से बात हुई है, ये ट्रायल में सारी चीजें सामने आएंगी और डिस्कस होंगी। और ये अदालत के अंदर होती भी रहती हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया पे थोड़ा आजकल नहीं हो रहा। अदालत के अंदर ये चीजें होती रहती हैं। अच्छा, दूसरे आपसे मैंने पूछना था कि अभी आपने 1-2 दिन पहले खबर दी थी कि पुलिस जो है वो रवाना हो गई है, तो भाई वो लाहौर पहुंच गई है पुलिस? बिल्कुल नहीं, कोई चक्कर नहीं है इसमें। अदालत ने बल्कि इनसे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से ये नजम ज़ारा आप कर लें बात, आप बात करना चाह रही कर, फिर मैं जवाब। मैंने सॉरी रामे भाई, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन मैंने अभी अब वीडियो अपलोड नहीं की है, मेरे पूरे चैनल्स पे वो वीडियो चली है। मैंने आज आईजी सिंध को जो है ना 2 सवालों में घेर लिया। मैंने उनसे पहला सवाल किया कराची में स्नेचिंग के हवाले से कि खवातीन के साथ बहुत गंदी हरकत हो रही है। उस सवाल को बहुत ज्यादा तमाम व्हाट्सएप ग्रुपों में जो है चलाया जा रहा है और बहुत ज्यादा अप्रिशिएट है। दूसरा दूसरा मैंने कहा सर आपको एक जहमत और दे रही हूँ, एक सवाल का और जवाब दे दें। तो बहरहाल बहुत पेशेंस से वो मुझसे मिले, बहुत इज्जत दी। लड़के जो है ना वो चक्कर में थे कि खातून से सवाल का ना सुने, लेकिन उन्होंने कहा नहीं बहन का सवाल लूंगा। तो मैंने कहा कि सर अदालतों ने 4 दफा जो है ऐसे वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं जो नाकाबिले जमानत है। तो क्या वजह है, आप पे क्या दबाव है, किसने रोका है कि आप अभी तक जो है ना पंजाब जो है पुलिस रवाना नहीं हुई है और 6 इन लोगों को जो है गिरफ्तार नहीं किया गया। तो वो बेचारे जो है ना डर गए और एकदम से चेहरा भी उनका अजीब सा हो गया और वो चौरंगियां घुमाते हुए कहने लगे कि नहीं हमें जो अदालत कहेगी हम वही करेंगे। तो नजम उन्होंने क्यों नहीं कहा कि अभी तक क्यों नहीं किया उन्होंने? क्यों तुमने सवाल पूछा ये कि अभी तक क्यों नहीं हुआ? यही तो मैंने पूछा उनसे सवाल, ये चल रहा है ना पूरे चैनल्स पे। कैश भाई फिर हम कंटिन्यू करते रहेंगे जी कैश भाई। अच्छा, अब मसला ये कहने का है कि आज इन्होंने, ये आखिरी वार था, इसके बाद क्या करेंगे? या फिर वकील इनका कह देगा कि मैं पागल हूं, तो यही होगा ना। अब इसके पास रह कुछ नहीं गया इनके पास ना। हर गेम इन्होंने चल ली है, हर बात इन्होंने कर दी है, हर धोखा इन्होंने अदालतों को कितने धोखे दिए हैं। अब इनके पास मेरे ख्याल से कोई वार भी नहीं रहा करने को। ये आखिरी था पता। वो मुझे एक शेर याद आ गया इकबाल साजिद का कि कल शब दिले आवारा को सीने से निकाला, कल शब दिले आवारा को सीने से निकाला, ये आखिरी काफर भी मदीने से निकाला। वाह जबरदस्त। तो ये तो आखिरी काफर जो था वो भी निकल गया, इसका भी पोल खुल गया। अब ये क्या लेकर आएंगे?
सही। कैस भाई, आपने आज देखा था कि उनके जो वकील थे उनका कैसा चेहरा उतरा हुआ था, और वो कैसे कह रहे थे कि ये जो मैडम ने इल्जाम लगाए हैं ये मैडम खुद बेहतर जानती हैं, मुझे तो खुद यहाँ आके पता चला है। हमने जो वीडियो रिकॉर्ड की थी मुलजिम जहीर के वकील की, तो इतना उनका चेहरा उतरा हुआ था, और वो यही कह रहे थे हमें तो कुछ नहीं पता था, ये तो मैडम ने यहाँ आके किया है, मैडम खुद बेहतर जानेगी। मतलब वो न्यूट्रल जी होके बात कर रहे थे। जी जी। और दूसरी बात ये कि वो भी मैंने वीलॉग में बात की है, उनके वकील साहब ने बात की है कि जज हमारी अपना अदालत जो है हमारी बात ही नहीं सुन रही, अदालत हमारी बात, ओ भाई अदालत तो 6 माह से तुम्हारी ही बात सुन रही है। बिल्कुल। तुम बेल मांगते हो, तुम्हें बेल मिल जाती है, तुम जनाब कोई और चीजें कहते हो वो तुम्हें मिल जाती हैं। हर चीज अदालत ने तुम्हारी मानी है, 6 माह हो गए हैं, अभी तक तो अदालत तुम्हारी मान रही है। नूर बीबी को गिरफ्तार नहीं किया, जो 4 मुल्जमान भागे हैं उनको गिरफ्तार नहीं तुम कर पा रहे। हम मेडिकल का ऑर्डर करवाते हो, तुम व्हाट्सएप पे रखवा देते हो, अभी तुम्हारी मानी नहीं जा रही। जी, ट्रायल ही नहीं चलने दे रहे। ये जी अभी आप कैसा कैस भाई कह रहे थे। असल में कैस भाई ये चाह रहे हैं कि ये खुद जज की कुर्सी पे बैठ के फैसला कर दें जल्दी से। जी जी। अच्छा, और सारी बातें छोड़े, मैं तो एंजॉय करता हूं जो कवे ना, कवे को एंजॉय किया करने पूरे केस में। हाँ। आज सुबह जब वो डॉक्टर ने ये बातें की ना, भाई मैं कहता हूं पागल हो गया वो खुशी से कि हमारे हक में बयान आ गया। और उसने काएं काएं करना शुरू की है, काएं 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 काएं, वी लॉग चढ़ाई जा रहा है, वी लॉग चढ़ाई जा रहा है कि आज हमें पता नहीं क्या मिल गया। और बात यह है कि खुद उस पे बात नहीं करते। अच्छा, सारी बातें होगी जी, आपको धमकी दी शैला रजा ने, ओके जी ठीक है हमने मान लिया। अच्छा जी, आपको चाय में कुछ मिला के दिया, चलें जी हम वो भी मान लेते हैं। और आप लोग जो चिब लगी है वो कैसे डिफाइन करेंगे जो ये कह रही हैं? वो कैसे साबित करोगे? और दूसरी बात ये कि तुमने अपनी वैल्यू खुद बता दी कि तुम इतनी सस्ती अदाकारा की सस्ती कारिंदा हो, थर्ड क्लास औरत की थर्ड क्लास औरत हो, सिर्फ 5,000 में बिक रही हो तुम, सिर्फ 5,000 और एक जोड़ा। इतना बड़ा हाई फाई केस है, इतना बड़ा हाई फाई केस है, कम से कम यार आधा करोड़ तो लेती। पागल औरत, लानत तेरी जिंदगी पे, तेरा पढ़ा लिखा सारा का सारा कचरे में गया। मेहदी भाई शरीफ आदमी बेचारे, उन्होंने अपनी बहन समझ के उसको 5,000 दिया और एक जोड़ा दिया। मैं समझता हूँ ये सारी गलती मेहदी साहब की है, उसको कम से कम 1 करोड़ की तो साड़ी देनी थी। लेकिन कैश भाई 5,000 का तो सूट ही नहीं आता आजकल कोई। वही तो मैं वही कह रहा हूँ, मैं लड़ूंगी, मैं मेहदी भाई से लड़ूंगी कि हम भी तो पहली दफा आए थे, हमें तो आपने कुछ भी नहीं दिया है ना, और आपने दिया भी तो भाई उसको कम से कम ज्यादा तो देते। इतना हाई फाई केस था, करोड़ की चीज तो देते, कम से कम कोई डायमंड की अंगूठी दे देते, कोई डायमंड का ब्रेसलेट दे देते है। लेकिन उस सस्ती अदाकारा की कारिंदा है ना, तो सस्ती अदाकारा की कारिंदा जो है उसने अपनी औकात बता दी कि टके टके पे जो वो इंस्टाग्राम पे मुजरे लगे हुए ना, उसके टके टके पे मुजरे करती थी, तो उसके सारे लोग ऐसे ही हैं। मेरा एक क्वेश्चन है कि उसने जो कहा है कि मुझे दवा खिलाएगी, वो दवा कितनी महंगी होती है पता है आपको? वो दवा आम हालात में मिलती भी नहीं है किसी को, लोग तरस जाएंगे उस दवा के लिए। 5,000 से तो ऊपर की वो दवा हो जाएगी अगर जिसने चाय में मिला के दिए उन्हें। तो पहली बात तो कि इनके खिलाफ जबरान भाई ने बताया कि बेचारी थोड़ी सी नफ्सियाती हैं, तो हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उसके साथ कोई मसला है, सारा मसला है कि रियली पागल जैसी औरत थी। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह का शुक्र, आप सब सुनाए, सब ठीक ठाक है? मैं बड़ी हैरान थी रामेश साहब कि हम लोग इतना सुन रहे थे कि मेहदी भाई ने इतने पैसे जमा किए हैं, इतना इन्होंने फंडिंग की है, यानी कि दूसरी पार्टी पता नहीं कब से खप डाल रही थी, तो ये सिर्फ 5,000 और एक सूट, ये खुला तेजाद नहीं है? बिल्कुल। अच्छा, तेजाद की बात आपने की बुशरा, तो कैस भाई भी मौजूद है, मैं उनको ज्यादा मौका दूंगा और आपको। जी जी। और मैं इसमें एक बात कहूंगा कि एक तरफ वो खातून कह रही हैं कि मुझे 5,000 रुपए दिए गए हैं और मुझे ये कहा गया कि तुम मेरी बेटी हो, और हम ये सैयद जो है, सैयद की एक रवायत होती है सादात की। तो मीनवाइल वो ये भी कह रही हैं कि मुझे कत्ल की धमकियां मिलती। जी जी कैस भाई। मैं आपको बताता हूँ भाई, बात ये है, हाँ मुझे दुख जो है वो ये हुआ कि 5,000 रुपया उन्होंने जोड़े का मतलब जोड़ा जो उन्हें दिया,
और मैं ये समझता हूँ कि शायद मेहदी भाई समझ गए थे कि अगर 1 करोड़ का भी दे दूंगा तो इन्होंने पहन के अच्छा नहीं लगना, और शायद इसीलिए उन्होंने सस्ता वाला जो है वो जोड़ा दे दिया। तो अभी बहरहाल मसला ये कहने का है कि आप ये सोचें कि जो खुशी के शामियाने बज रहे होंगे इस वक्त, दूसरी पार्टी जो है वो तो पागल हुई होगी, वो ऐनक वाला खरगोश पागल हो गया होगा, चड्डी मलिक जो है दीवारों पे चढ़ गया होगा, काला कब्बा मीनारों पे जो है ना वो काएं काएं कर रहा होगा, बस पागल हो गए होंगे कि आज हमारे हक में फैसला आ गया। जी जी बिल्कुल। लेकिन लेकिन मसला ये है कि काला कवा जो है और ये जो चड्डी मलक है, ये चड्डी बस वो तार के ऊपर टांगी रहेगी। उसकी वजह ये है कि अदालत ने तो इंक्वायरी लगा दी। वो अदालत ने वो जो सूट था फूड पांडा के लिफाफे में और 5,000 रुपए, और वो तो पकड़ के दे दिया कि जनाब ये सेक्रेटरी हेल्थ को भेजें और वो इस मैटर की इंक्वायरी करें। तो ये तो लेके गई थी कंप्लेन, उल्टा इंक्वायरी लग गई। ये किधर गई बात? मुझे ये यकीन करें, मैं सुबह से एक चीज सोच रही हूँ कि जिसको कत्ल की धमकियां मिली हैं वो भाग भाग के जिब्रान साहब के पास भी जा रही है बंदी, वो मेहदी भाई के घर भी जा रही है, मेहदी भाई के ससुराल में भी जा रही है। जिसको कत्ल की धमकियां मिली हो तो वो तो मेरा ख्याल बंदा घर से नहीं निकलता। तो ये कैसे मतलब इधर उधर फिर रही थी, और फिर जोड़ा भी लेके आई है। वो मेरा ख्याल दोबारा इसलिए गई होंगी कि उनको जोड़ा पूरा नहीं आया होगा या अच्छा नहीं लगा होगा उनको। रामे साहब, मैं आपको एक और बात बताती हूँ, इनको गुस्सा पता है किस चीज का चढ़ा हुआ था आज? इन्होंने कहा लै मैंने 5,000 रुपया दिता है की गल हुई, वो उनको इस चीज की तप चढ़ी कि मुझे 5,000 क्यों दिया है। वो तो कैस भाई यही कह रहे हैं ना कि उन्होंने ज्यादा दे देने थे, लेकिन जब उन्होंने शक्ल देखी ना उन्होंने कहा पैसे जाया हो जाने, इस पे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा रामे साहब, आपको एक और भी चीज पता है ना कि लाहौर में, रामे साहब आपको पता है कि कार्रवाई जो होने जा रही है गंदे यूट्यूबर्स के खिलाफ? अरे मैं आज चुप नहीं रहूंगी, आज मैंने चुप नहीं रहना, आज मैंने बोलना है और आज मैंने बहुत झूठ बोलना है। देखिए मेरी आंखों में आंसू, देखे मेरे आंखों में आंसू कैसे बह रहे हैं। मैंने ग्लिसरीन डाली थी फिर भी आंसू झूठे निकल रहे। मैं क्या करूं, मैं लोगों को कैसे बेवकूफ बनाऊं। नाज़रीन, मैंने बताना है कि जो कुत्ते मैंने इन पे छोड़े थे वो घर को वापस मेरे पास आ चुके हैं। बुशरा बहन, वो जो ऐनक वाला खरगोश है ना, वो जो गाड़ी में बैठा रहता है इसी शौक में कि दुनिया बड़े बड़े यूट्यूबर्स गाड़ी में बैठ के वीलॉग करते हैं तो मुझे भी बैठना चाहिए। जी जी, पता नहीं पीछे बिरयानी रख के बेच रहा है वो। इंटरव्यू भी दिया है ना जब वो एक दो चैनल्स को, जब उनकी स्टेटमेंट ली है वो जो डॉक्टर साहबा थी, तो उनका इंटरव्यू भी लिया, तो वो उसमें भी इतनी बुखलाई भी, मतलब कोई इस तरह बात नहीं करता जिस तरह आप कैमरे के आगे भी आके बात कर रहे हो, और ऐसे जैसे पता नहीं कोई अल्लाह माफी दे कि कोई पीछे आपके तलवार लेके खड़ा हुआ है। बुशरा, उनको ये देखिए हो रहा था। दिस इज यार वो भोंडी अदाकारी कर रही थी। नहीं वो भोंडी अदाकारी कर रही थी। मैं बता रही हूँ नजम, शी हैज अ वेरी बैड मेंटल डिसऑर्डर। और वो जबरान भाई ने भी बताया, उन्होंने पीछे से पता किया है, उनके इंटरव्यू में सुनो। क्या? जी जी बिल्कुल, वो मतलब है उनको प्रॉब्लम ना, और अभी से नहीं है, उनके काफी सारे इश्यूज रह चुके हैं पहले भी। तो लेकिन पता है क्या बात होती है, देखिए हम भी खवातीन है, हम किसी के बारे में इस तरह की बात नहीं करना चाहते। जो हम चाहते हैं कि जो असल मामला है ना, हम उस पर रह के बात करें। लेकिन उन्होंने जो चीज की है वो नहीं करनी चाहिए थी। वो इसलिए कि जब देखे, अगर मैंने सपोज कि मैं नजम ज़ारा को मैसेजेस करती हूँ और नजम ज़ारा को बुरा भला कहती हूँ, तो मुझे पता होगा ना कि मैंने नजम ज़ारा के लिए बुरा भला बोला हुआ है, तो नजम ज़ारा तो बहुत तेज है, वो नजम ज़ारा के पास हर चीज होगी मेरी, तो मैं तो फिर इस तरह की हरकत नहीं करूंगी ना किसी के सामने। तो जब उसको पता था कि मेहदी भाई को भी मैंने मैसेजेस किए, मैं फिर जिब्रान साहब के घर गई हुई हूँ, उल्टी सीधी हरकतें मैं की हुई है मैंने, फिर इसके बावजूद आके इस तरह का सीन क्रिएट करना, ये तो बिल्कुल समझ से बाहर है कि क्यों इस तरह किया गया। उसने शैला रजा को भी मैसेजेस किए हुए कि कॉल्स की हैं। हाँ जी, ठीक है। और ये क्यों भाई? हाँ, क्यों आपने क्यों कहा हाँ कि मेरे सर जी डॉक्टर्स प्ला पॉइंट करे, क्यों भाई? हाँ वही तो, इन्होंने खुद इतना बड़ा, ये पता है क्या, जब से इश्तिहारी करार दिए ना, और आप लाहौर वालों ने ना केबल ऑपरेटर से बात करके जो चलाने की बात की है, तब से ये लोग पागल हो गए। और बुशरा, कल आपने एक इंकिशाफ किया था कि चड्डी मलिक ने कहा है कि मैंने जो बुशरा के खिलाफ जो भी कुछ किया है वो जाफरी और इस सस्ती अदाकारा की कहने पे किया है।
जी जी, उसने खुद अपने व्लॉग के अंदर बोला, और वो मैं उसको डाउनलोड भी कर चुकी हूँ। उसने जो थंबनेल पे मेरी बेटी का नाम बार 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 यूज कर रहा है। देखिए, ये आपको, इनको पता ही नहीं है दरअसल कि ये कितना बड़ा जुर्म कर रहे हैं। इनको इस चीज का आइडिया ही नहीं है। तो ये मैं इसमें मैं किसी को नहीं कहूंगी। बुशरा ये जो मैं पागलों इसमें वाली हरकतें कर रहे हैं ना, बुशरा ये जो पागलों वाली जी हरकतें जी कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं कि अब इनको अंदाजा हो गया है कि अब ये लोग जो है ना, हम लोग जो है, हम इनके खिलाफ जो जा रहे हैं वो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। नजम, आपको पता है ना कि अभी लाहौर के अंदर भी एक बहुत बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। हाँ, ठीक है, जबरदस्त। एक आध दिन के अंदर कसम खा के कहती हूँ, आप सबके सामने रिजल्ट होगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह भी नहीं बताए। जब से इसको ये केस चल रहा है ना, मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, वो ये की है कि ये जो दूसरा गैंग है ना, जिसमें तमाम लोग शामिल हैं, ठीक है, ये शुरू में तो आगे थे पैसा शैसा देख के, ठीक है। अब जब उसके बाद लानतों का सिलसिला शुरू हुआ, तो ये अब वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने इतना पैसा ये खा चुके हैं कि इनसे अब भागा नहीं जा रहा। अब मैं आपको बताता हूं, जो जो निकल सकता था वो निकल गया। वो एक छोटा सा था, वो जिसको मैंने उसका नाम रखा हुआ है, वो पता नहीं सूरी या कौन है, वो गायब हो गया वहां से, ठीक है। अब ये इनकी मजबूरी बन चुकी है। बड़ी माजरत के साथ मैं ये भी थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं, आपने अगर सूरी का जिक्र किया तो मैं कर दूं, क्योंकि जिस दिन उसके चैनल से वीडियोस डिलीट हुई थी ना 10 के 12, उसके बाद जो है वो गायब हो गया था। उसके बाद वो फिर नहीं आया, वो इसलिए कि उसको पता चल गया कि इसमें सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। जी, अब मैं आपको वही बात बता रहा हूं कि ये वो एक बात बनी हुई है कि ये ना इनके लिए अब शेर की सवारी हो गई है, ठीक है। और नीचे उतरेंगे तो शेर खा जाएगा। ये अब इनको बैठना ही बैठना है उस शेर के ऊपर, जब तक ये आखिर तक केस नहीं जाता। ये फंसे हुए हैं, यकीन करें, ये फंस गए हैं। इन्होंने इतना पैसा खाया है और ये इतना झूठ बोला इन्होंने 6 माह में कि इनके देखने वाले भी, अब आप देख लें, उनके व्यूज ही नहीं है, बिल्कुल व्यूज नहीं है, उनको लाइव भी कोई नहीं देखता। और बाद में भी क्योंकि लोग तंग आ गए उनके झूठ से। आप यकीन करें, ये बोलते रहते थे, लाइव सेशन भी करते रहते थे, मैं ज्यादा तवज्जो नहीं देता था। जब इसने वीडियो चड्डी मलिक ने चढ़ाई ना, मेहदी साहब और बच्ची के नाउज़बिल्ला जो इनसे रिलेशन गंदा बताने की कोशिश की, यकीन करें कि वो मेरे लिए, मैं रात सारी रात सोया नहीं था। मैंने कहा यार ये किस लेवल के लोग हैं, कितने गलीस लोग हैं, और किस लेवल पे जाके ये, मैंने तब से बोलना शुरू किया इनके खिलाफ। मैं तो उनको घास भी नहीं डालता। मैंने कहा यार ये किस लेवल पे चले गए हैं और क्या बातें ये बंदा कर रहा है। उसके बाद फिर इनकी छितरोल शुरू की है मैंने अपने वीलॉग में, मैं इनके ऊपर बात ही नहीं करता था। कैसर भाई, हम भी बात नहीं करते थे, लेकिन बस वो लम्हा जो था ना। लेकिन एक चीज है, आज अदालत ने ये जो खातून है, इनको मेडिकल बोर्ड से भी निकाल दिया है और इंक्वायरी भी कंडक्ट करने का हुक्म दे दिया, और साथ ये भी लिख दिया कि इसने जो बयान दिया है ट्रायल कोर्ट के ऊपर, ये इस बयान का कोई असर नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा। तो सी बात है जी। इससे बड़ी छितरौल तरीकी मेरा ख्याल और नहीं हो सकती कोई भी। बिल्कुल। और सर अपना, मैं आपको बताता हूं कि इसका मोबाइल ले और पता करें कि इसके साथ कौन कौन राब्ते में रहा, इस डॉक्टर के साथ। ये सारी इसकी चैट वगैरह वो भी एक्सपोज करें। इसका मोबाइल लेके सारा डाटा देखें कि ये 15 दिन में किन किन लोगों की इसको कॉलें आती रही हैं, कौन कौन इसको मशवरा देते रहे हैं, ये किन किन लोगों से बात करती रही है। बहुत कुछ बाहर आ जाएगा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और इससे एक चीज तो ये साफ जाहिर हो गई है कि ये गैंग जो है वो कैस भाई बहुत तगड़ा गैंग है, और इससे पहले भी इन्होंने एक डॉक्टर को मैनेज किया, और ये ग्रेड 18 की ये ऑफिसर है ये खातून, और इसको भी इन्होंने किस तरीके से मैनेज किया आप देख लें, आपके सामने है। और वो भी देखें, ये एक ऐसा इदारा है जिसमें एक्सेस मुमकिन नहीं है। और मेरा जो ख्याल है, इन्होंने हमारी ये जो मेरे नफ्सियात की रिपोर्ट है, इसको डाउटफुल कराने के लिए या बोगस कराने के लिए ये हथकंडा यूज किया है। अच्छा फयाज भाई, एक और चीज इसके ऊपर भी जरा आपने थोड़ा फोकस रखना है, वो ये रखना है कि वकील की फीस कौन अदा कर रहा है। सर ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा इशू है, इसको उठाएं। उसको कौन पैसे दे रहा है सर? ये तो कह रहे हैं हमारे पास है ही कुछ नहीं, माली टब्बर है, हमारे पास तो खाने को भी पैसा नहीं, फलां हो गया, ये हो गया। कितना, मेरे ख्याल से करोड़ों रुपया खर्च हो चुका है इस केस पे अभी।
सर ये पिछले दिनों मैंने एक वीडियो भी लगाई थी, सईद की चैट जो डिस्क्लोज हुई थी, और उसमें वो खुद बता रहा है कि जी 1 लाख रुपया हर हेयरिंग का हम देते हैं, ओ छोटे केसेस हो। का। तो वो तो ये पुरानी बात है। वो उसने ट्रायल कोर्ट में बताया था कि ट्रायल कोर्ट में जो रूटीन में पेश होते हैं 1 लाख रुपया हर चक्कर का हम देते हैं। तो हाई कोर्ट में जब मेडिकल वगैरह और इस तरह की चीजें जो व्हाट्सएप पर रखवानी होती हैं, तो उसका तो सर कोई रेट ही नहीं है। देखें, तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि पता कराएं कि इसके पैसा कौन लगा रहा है। नंबर दो, जब इन्होंने जहां से बच्ची को बाजियाब कराया गया था, वो वडेरा कौन था सर? उसका क्या रिलेशन है इस फैमिली के साथ? अच्छा, बिल्कुल सही बात है, और वो भी सामने आना चाहिए। और एक और बड़ी हैरानकुन चीज आई है सामने, कि जैसा मैं और आप डे वन से कहते आ रहे हैं कि बच्ची को ड्रग्स दिए जाते रहे हैं, बुशरा शकील ने भी ये कहा, जहाँ पे इस पैनल में जितने लोग मौजूद हैं सब ये कहते रहे हैं। तो लेकिन आज तो वो बात क्लियर होगी ना, कि जब इन्होंने रिपोर्ट पेश की तो इन्होंने खुद कह दिया कि जनाब बच्ची का बड़ा मिस यूज होता रहा है जी, बच्ची को तो पता ही नहीं है किस किस तरह के इंजेक्शन दिए जाते रहे हैं। जी जी। और वो जो उसके इंटरव्यूज आते थे उसमें तो साफ पता चल जाता था ना, वो उसको कोनिया मार मार के जहीर जो है मतवज्जो करता था कि भाई कैमरे की तरफ देखो, बात करो। ये तो कंफर्म्ड है कि उसको नशा दिया गया और ये सारा कुछ हुआ। ठीक है। अब दूसरी बात ये और है, जी जी, दूसरी बात यह है कि मेन चीज ये है कि भाई वो कौन कौन सा बंदा था, वो कौन सा वडेरा था जिसके घर से बच्ची को बाजियाब कराया गया था, और उसका क्या ताल्लुक है इस खानदान के साथ। बिल्कुल सही बात है, और ये सामने आना चाहिए सारी चीजें। अभी तक तो देखें पुलिस ने किसी किस्म की कैस भाई कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। ये जितना कुछ किया है, देखें सीडीआर निकाली बाबर सलीम ने, ठीक है, ये तो सारा अपनी मदद आपके तहत हुआ है। ये आप जैसे दोस्तों ने और भाइयों ने मिलकर ये सारा काम किया है। पुलिस ने तो बस ये किया है कि ये केस खत्म हो गया है और अब ये मामला दोबारा नहीं उठाया जाएगा। तो बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो बड़ा अहम रोल प्ले करती है हर क्रिमिनल मुकदमे में। तो मैं कैस भाई को मौका दूंगा कि वो बात कर लें। ये कैस भाई, इनका सवाल ये है कि ये जो मुखालिफ वकील हैं, इन्हें आज तक मीडिया की जरूरत नहीं पड़ी, तो अब इन्हें जी क्यों जी। जरूरत पड़ गई है? अब ये मीडिया पे क्यों, जैसे आपने कहा कि ये चीज चला रहे हैं? जी जी, जी इसका जवाब पहले भी मैं दे चुका हूं। इन्होंने लेट ज्वाइन किया है। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर। जी जी, कैस भाई अल्लाह वाले हैं ना? जी 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 जी, जी। अल्लाह हुआ, सारे ही अल्लाह वाले भाई। जजाकल्ला जजाकल्ला कैस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। जजाकल्ला। अच्छा, मैं बताता हूं। देखें, यही तो मैंने सबसे पहले जब आया हूं तो मैंने यही बात की है कि आज जनाब वो वकील साहब उनके बाहर आ गए और उन्होंने आते ही जो पहला जुमला बोला वो ये कह रहे हैं कि हमें तो अदालत सुनती ही नहीं है। तो मैंने अपने हाँ वीलॉग में जी। कहा, मैंने कहा तुम्हें 6 महीने से अदालत सुन रही है भाई, बेल मांगते हो बेल हाँ मिल बिल्कुल। जाती है, कैस भाई वारंट बिल्कुल, गिरफ्तारी आपने भेजे बहुत हैं। अच्छा, आपने बहुत अच्छा पॉइंट, सॉरी टू कट यू, लेकिन आप इस पे बात कीजिएगा। मैंने कह रहा था अदालत इन्हीं को सुनती है, और किसको सुनती है? लेकिन चूंकि इनके झूठ होते हैं, पलंदे होते हैं, इनकी द्रोहगोई होती है, इसलिए अदालतें अब इनसे तंग आ चुकी हैं। ये बात है जी। शुजात साहब, डॉक्टर साहब, ये जो 6 महीने से केस लटक रहा है इनकी सुनने की वजह से लटक रहा है ना। बिल्कुल ऐसे ही 100%। और इस वकील का नाम तो इसको एक्सरे वकील करा करे सर। ये कहता है ज्यादा एक्सरे हो तो ज्यादा उम्र आनी चाहिए। हाँ, अब ये पहले ये कैमरों से छुपता फिरता था, और जब अदालत ने बच्ची से मुलाकात का मौका दे दिया अब ये आ गया है सामने। पहले ये जनाब कैमरे छीन लेता था, मोबाइल छीन लेता था, मेरी तस्वीरें ना लो। पिछली दफा मेरा भी फड्डा हुआ था, मेरे भी बहुत पीछे भागा था। आप सबको ये बता दूं, इन्होंने जो ड्रामा ये लिखा था, लिखने वाला, परफॉर्म करने वाला, इसको करने वाला, सारा 0% गया, सारा फ्लॉप हो गया, और सारी दुनिया से लानतें पड़ रही हैं इनको बस। बिल्कुल सर आप अपना, डॉक्टर साहब, मेरे वीलॉग देखते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके तो फैन है हम लोग। जज़ाकल्लाह। सर जी, मैंने आपको बता दिया, ये जो 8 बंदों का टोला है ना, ठीक है, इनको जिंदगी में तो पड़नी जितनी लानतें पड़नी थी। अच्छा, ऑन रिकॉर्ड हो गई ये लानतें, क्योंकि सबने लानतें भेजी, अब वो यूट्यूब पे सेव हैं। ठीक है। जी बिल्कुल। अब वो लानतें डिलीट तो नहीं हो सकती। इनकी आने वाली नस्लें सुनेंगी। जी जी।
और सर इनकी आने वाली नस्लें सुनेंगी कि हमारे वालदैन की कितनी इज्जत थी पाकिस्तान में। ऐसे ही है, ऐसे ही है। और मैंने आप सबसे पूछना था, अनीस भाई, कैस भाई आपसे, नजम ज़ारा और मिसेस रिजवी और जो है ना फयाज साहब से, कि वो जो चिप गई है अमेरिका से, वो किस गिरोह ने भेजी है? मेरा एक मुतालबा है आपसे, अगर आपने चिप भेजनी है ना तो रिमोट भी भेजना साथ। फयाज भाई आपने इतनी अच्छी महफिल जमाई हुई है, अगर फोन करके आप असद अब्बास जाफरी को बुला लें तो कसम से मजा आ जाएगा। बुला लेते हैं उनको भी। हाँ ना, कैस भाई भी हैं, डॉक्टर साहब भी हैं, अनीस भाई भी हैं। फयाज भाई ने चिप लगाया हुआ असद भाई के, उनको पता चल जाएगा। अच्छा चले, सही है। ये पूछ रहा था कि भाई ये चिप लगाने में कितनी देर लगती है, मुझे सिर्फ कोई बता सकता है, मैं तो मेडिकल का बंदा नहीं हूँ। एक सेकंड, मैंने कहा था कि चिप अगर लगी है तो इसका मतलब है ये गैंग ने लगाई है ना, क्योंकि बच्ची तो उन्हीं की बातें कर रही थी शुरू से लेके अब तक, ऐसे ही है ना? ये अब आप बात कीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने ये पूछा था कि जिसने चिप लगाई है भाई, अमेरिका से अगर चिप लगी हुई है तो इसके वालदैन तो पाकिस्तान में बैठे हैं, इस बच्ची का पूरा खानदान पाकिस्तान में बैठा है, ये अमेरिका में कौन कंट्रोल कर रहा है इसका दिमाग? इनके कुछ सुनतकार हैं गैंग के,